सर हम कंपनी अकाउंट्स की बात कर रहे थे। और हमने कंपनी अकाउंट्स में सॉरी, हम ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स कर रहे थे बेटा, और पार्टनरशिप हमने आज करना है। आए ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है बेटा, वेयर डू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अपेयर। सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा जो है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी आता है, करंट अकाउंट में भी आता है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शंस गिवन है। इनकम स्टेटमेंट में तो आता ही नहीं है बेटा, तो सी और डी तो आंसर होगा नहीं। बचा ए और बी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बेटा इनकम स्टेटमेंट में आता है। मैंने आपको बताया था, जब पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, तो वो इन अ क्रेडिटर कैपेसिटी देता है, ओनर की कैपेसिटी में लोन नहीं देता। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कभी भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो आंसर इज बी। बहुत ही सिंपल है बेटा, फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। उसके बाद कहता है डेविड एंड एडवर्ड आर इन पार्टनरशिप। डेविड एंड एडवर्ड आर इन पार्टनरशिप। वेयर आर एडवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में पूछ रहा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस साइड पे आता है, हमें पता है डेबिट साइड पे आता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड पे आता है बेटा। तो आंसर डेबिट एंड क्रेडिट है। तो सी इज माई आंसर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट पे आता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट पे आता है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला जैसे फॉर्मेट के ही सवाल हैं बेटा। उसके बाद बोलते हैं, वेयर आर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्डेड। सर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, अभी हमने ऊपर भी यही किया बेटा। और अप्रोप्रिएशन में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चेक कर लें बेटा, ये आंसर है हमारा। सर ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। सर सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, ऐसा नहीं है। सर डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों को अप्रोप्रिएशन में भेज रहा है। तो बी इज द आंसर बेटा। सर उसके बाद आ जाए, क्या यहाँ तक हमें ये तीन एमसीक्यूज क्लियर हैं बेटा? बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट वाले ही हैं, जल्दी से चैट पे लिखे क्या ये क्लियर है। आगे हैं सर। उसके बाद क्या कहता है सर, अब थोड़े प्रैक्टिकल वाले सवाल आ गए। कहता है ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप, करंट अकाउंट बना कर दिया है। आपसे कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालो। अब बेटा, अगर आपको याद हो तो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 7-7 हजार, यानी हमारा रेजिडुअल प्रॉफिट 14,000 होगा। अगर आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नहीं बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन होता है मारिया, कंपनी में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है। कंपनी में जो लोन लिया जाता है उसको डिबेंचर्स कहा जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मल बिजनेसेस सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप लोन लेते हैं वो नॉर्मल बैंक लोन होता है बेटा। ठीक है। तो अब हमें प्रॉफिट निकालना है बेटा, हमें वर्क बैक करना है। तो सर, अगर आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद हो, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या था, मैं ज़रा यहाँ पे जो है वो आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है, जिससे हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। और हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम आराम से रेजिडुअल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सर शेयर ऑफ सर रेजिडुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर रेजिडुअल प्रॉफिट निकलता है, बल्कि पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट तो होगा हमारा 7,000 प्लस 7,000, दोनों पार्टनर्स को इतना ही दिया है ना बेटा। तो हमारा जो रेजिडुअल प्रॉफिट है वो हो गया 14,000। अब सर रेजिडुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको जब इस चैप्टर की समरी वीडियो कल डाली थी, तो उसमें आपको बताया था कि मैंने पूरे अप्रोप्रिएशन अकाउंट को के फॉर्मेट को मैं एक इक्वेशन में ले आया था। तो रेजिडुअल प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा? प्रॉफिट, उसमें से माइनस करता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होगा बेटा कि आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बनाओ, एमसीक्यू है, कोई पेपर टू तो है नहीं। तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड होता है, सैलरी माइनस होती है, सैलरी बोनस कमीशन, तो मेरा रेजिडुअल प्रॉफिट आ जाता है। मेरे पास रेजिडुअल प्रॉफिट है 14,000। मुझे प्रॉफिट नहीं पता, वही तो निकालना है सर। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? सर 2,000 और 1,000, यानी 3,000 मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सवाल में नहीं है, जीरो बेटा। सर सैलरी सवाल में नहीं है, जीरो बेटा। तो मुझे बता दो कि मेरा प्रॉफिट कितना आता है। सर मेरा प्रॉफिट आता है $17,000। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को इक्वेशन में ले आया हूँ। यानी कि आंसर हमारा होगा बेटा 17,000 के हिसाब से सी। मैंने आपको एमसीक्यू की वीडियो में पढ़ाया था, और मैं आपको इसका हैंडआउट भी दूंगा बेटा। जो मैंने वीडियोस में पढ़ाया है उनका हैंडआउट में सब समराइज्ड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, किधर गया वो? एचएस मटेरियल में एमसीक्यू शॉर्टकट्स किधर है, ये रहा। ये सर, ये आपको पूरा हैंडआउट मिल जाएगा जब हम सारी प्रैक्टिस कर लेंगे बेटा। तो ये वही हैंडआउट, ये हैंडआउट उसी बेसिस पे बनाया है जिस बेसिस पे आपको मैंने वीडियोस में समराइज करवाया है। तो सर,
आपको कैलकुलेशन ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट बताया मैंने कैसे निकलता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी बोनस कमीशन। तो यही मैंने अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया है। तो हमारा इस हिसाब से आंसर आता है बेटा 17,000। क्या ये चले आगे। उसके बाद क्या कहते हैं सर, कहते हैं बेट एंड कार्ला आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको। प्रॉफिट फॉर द ईयर बताया हुआ है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बताया हुआ है, सैलरी बताई हुई है। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू बेथ्स करंट अकाउंट, हमें बेथ के करंट अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा वो जानना है। सर सबसे पहले तो हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, पहले रेजिडुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वही इक्वेशन बना रहा हूँ बेटा। रेजिडुअल प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7,000 ले रहा हूँ बेटा, 4 और 3 दोनों का साथ, माइनस सैलरी 10,000 बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है तो मेरे पास रेजिडुअल प्रॉफिट आ जाएगा। जरा मुझे बताओ कि मेरे पास रेजिडुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है। हाँ भाई, जरा माइनस करें। 42,000 माइनस 7,000 माइनस 10,000, बताएंगे कितना आता है रेजिडुअल प्रॉफिट। हाँ भाई, 42 माइनस 7 माइनस 10, जरा करेंगे माइनस, कितना आ रहा है। 25,000। अभी 34 आ रहा है, 25 आ रहा है। एक बच्चा 34 कह रहा है, 25 है। ठीक है सर, 25 का शेयर ऑफ ये बांट लें जरा बेटा। हमें बेथ का चाहिए, ये हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेथ की वैल्यू चाहिए कि बेथ को कितना इंटाइटल होगा बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस है 3/5 एंड 2/5। बेथ और कार्ला का, मुझे कार्ला का नहीं चाहिए बेटा, मुझे बेथ का चाहिए। तो जरा बता दो 25,000 का 3/5 कितना आता है। मैं सिर्फ बेथ का निकालूंगा बेटा। जरा बता दें 25,000 का इंटू 3/5 बेथ का कितना शेयर होगा प्रॉफिट का। सर बेथ का आ रहा है 15,000। सर अब करंट अकाउंट में क्या क्या जाता है बेटा। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 बेथ को मिलेगा बेटा, प्लस बेथ को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 4,000, और बेथ को सैलरी भी मिल रही है 10,000 की। तो बेथ का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा बेटा, जरा ऐड कर लो और मुझे बताओ क्या वैल्यू आती है। 29,000 आई गेस आएगा। 29,000 के हिसाब से सी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है। चलिए आगे हैं। उसके बाद बेटा अगला सवाल आ जाए। बोलता है व्हाट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस एज अ पार्टनरशिप। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, जिस तरह के थ्योरी वाले सवाल आएंगे तो उसमें मैं पहले गलत वाले आंसर हटाऊंगा। बोलता है डिसएडवांटेज बताओ। सर नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ। रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड। सर ये तो एडवांटेज है। अगर मैं पहले सोल ट्रेडर था तो मैं सारा काम खुद करता था। अब पार्टनरशिप में आने की वजह से मेरे पास ज्यादा पार्टनर्स हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाएंगी बेटा। सर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी पब्लिश्ड। सर ये तो कंपनी का एडवांटेज है बेटा, ये कंपनी का एडवांटेज है बेटा। सर उसके बाद पार्टनर्स मे नॉट हैव द सेम स्किल्स, और पार्टनर्स मे नॉट अग्री ऑन हाउ टू रन द बिजनेस। सर अब डिसएडवांटेज इसमें से क्या होगा। हाँ भाई, पार्टनर्स मे नॉट अग्री ऑन हाउ टू रन द बिजनेस या पार्टनर्स मे नॉट हैव द सेम स्किल्स। भाई देखो, स्किल्स जरूरी नहीं है सब हर किसी के पास सेम स्किल्स हो। किसी के पास अलग स्किल होगी तो वो कोई और काम कर लेगा, किसी के पास अलग स्किल होगी तो वो कोई और काम कर लेगा। तो ये तो एडवांटेज हुआ, ये कोई डिसएडवांटेज थोड़ी हुआ। सर डिसएडवांटेज क्या है। ए बेटा, फड्डे होंगे सर। पार्टनर्स में नॉट अग्री ऑन हाउ टू रन द बिजनेस। एक पार्टनर कुछ बोलेगा, एक पार्टनर कुछ बोलेगा, तो कोलैबोरेशन नहीं होगा। सर उसके बाद क्या कहता है। सर उसके बाद कहता है राजिद एंड सुनील फॉर्म द पार्टनरशिप ऑन 1 Jan बट डिड नॉट प्रिपेयर अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। सर हमने पढ़ा है, अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट ना बनाएंगे तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1890 फॉलो करेंगे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज डोरमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कोई पार्टनर देता है तो 5% पर एनम पे मिलेगा उसको। आपसे कहता है दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैपिटल इंट्रोड्यूस बता दिया बेटा, ड्यूरिंग देयर ड्राइंग्स बता दिया, और शेयर ऑफ वर्क बता दिया। दे डिसाइडेड टू ड्रॉ अप अग्रीमेंट टू अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट फॉर फ्यूचर ईयर्स। कहता है फ्यूचर में हम पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाएंगे। विच आइटम वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल टू राजिद। कहता है कौन सी चीज राजिद को सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगी, मतलब पार्टनरशिप जो है वो अग्रीमेंट बनाने में कौन सी चीज फायदा देगी राजिद को। अब बेटा जरा एनालाइज करना पड़ेगा। सर पहले तो सर शेयर ये पार्टनरशिप सैलरीज जो है ये तो दोनों को फायदा देगी, क्योंकि दोनों 50% 50% काम कर रहे हैं।
जब दोनों इक्वल काम कर रहे हैं तो दोनों को बराबर की सैलरी मिलेगी। तो ये बेनिफिशियल फॉर बोथ है। ये बेनिफिशियल फॉर राजित भी है एंड सुनील भी है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता सर। सर फिर कहता है लिमिट ऑन एनुअल ड्राइंग्स। सर कहता है लिमिट ऑन एनुअल ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स पे अगर लिमिट लगाओगे तो दोनों के लिए ही लगेगी ना। तो ये तो डिसएडवांटेज है दोनों के लिए। ये तो डिसएडवांटेज है दोनों के लिए। डिसएडवांटेज फॉर राजित एंड सुनील। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर जो ज्यादा ड्राइंग्स कर रहा है उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो राजित को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट अगर लग गया तो राजित का नुकसान होगा सर। नुकसान दोनों का होगा लेकिन ज्यादा नुकसान किसका होगा, राजित का। तो ये भी आंसर नहीं है, मोर लॉस फॉर राजित। तो ये भी आंसर नहीं है बेटा। हाँ सर ए आंसर है। सर ए आंसर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर अब आप ये कैसे आंसर बोल सकते हैं बेटा, देखो जिसका ज्यादा कैपिटल होगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट डिसाइड करूंगा तो राजित को 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और सुनील को 2,000 मिलेगा। तो बेनिफिशियल किसके लिए हुआ भाई, राजित के लिए बेनिफिशियल ज्यादा है नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल ज्यादा है। क्या ये चले आगे हैं। उसके बाद कहता है इन एडिशन टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्ट, इन एडिशन टू अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, अ पार्टनर रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हाउ आर दीज रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। तो बेटा पार्टनर का लेजर अकाउंट यानी पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बनाने की बात हो रही है। तो सर हमें पता है जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्रेडिट साइड पे जाता है करंट अकाउंट के। इंटरेस्ट ऑन, अगर आपको फॉर्मेट याद हो बेटा करंट अकाउंट का, मैंने आपको करंट अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। सर बीडी अगर पॉजिटिव हो तो यहाँ आता है सर, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, यहाँ सैलरी आती है, यहाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है, यहाँ ड्राइंग्स आती है, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अनपेड होगा तो वो आएगा यहाँ पे। ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। तो अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है बेटा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाता है क्रेडिट साइड पे। तो जहां जहां कैपिटल अकाउंट लिखा है वो तो आंसर ही नहीं होगा बेटा। तो ए मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर या तो बी है, सी है या डी है। अच्छा अब मेरे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है तो जहां पे करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है वो भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट पे आता है। आंसर है बी है या सी है। ठीक है सर। सर अब सुनिएगा जरा। सर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिसाइड हो गया, या तो बी होगा या सी होगा। अब सैलरी पे आओ। सर सैलरी भी करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाती है। सर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे करंट अकाउंट है, यहाँ डेबिट है, तो बी आंसर नहीं होगा बेटा। सी विल बी माई आंसर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट पे जाता है, सैलरी क्रेडिट पे जाती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट के डेबिट पे जाता है। क्या ये क्लियर है? सर आगे हैं। उसके बाद क्या कहता है सर, कहते हैं जॉन एंड मार्क आर इन पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 है। जॉन इज इंटाइटल टू एनुअल सैलरी ऑफ 12,000, प्रॉफिट 52,000 है। बेटा बोलते हैं हाउ मच विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन 31 अगस्त। पार्टनर के करंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा बेटा, आप दोनों का पूछ रहे हैं तो मुझे दोनों का काम करना पड़ेगा। सर मेरा प्रॉफिट है, वही बेटा रेजिडुअल प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। सर रेजिडुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि नहीं है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि नहीं है, माइनस सैलरी बेटा। तो मेरा रेजिडुअल प्रॉफिट आ जाएगा विच इज 40,000। सर बांटें जरा इसको। सर इसको जरा बांटें रेशो में, 3:2 में। 3/5 एंड 2/5। तो मुझे बता देंगे दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना कितना आता है। हाँ भाई 24,000 और 16,000 आता है सर। हाँ भाई बताएं सर कितना कितना आ रहा है, 24 और 16। 24 और 16 आ रहा है बेटा। अब आपसे कहता है हाउ मच विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे जज्बात में देखते हैं 24 और 16 आंसर आया और ए आंसर लिख के आ जाते हैं बेटा। बेटा क्या उसने ये बोला कि प्रॉफिट कितना क्रेडिट होगा करंट अकाउंट में? नहीं, उसने आपको जनरल रखा है कि हाउ मच वुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब मैं जब मैं जॉन और मार्क दोनों की बात करूंगा तो मार्क को तो सिर्फ 16,000 मिलेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट के, लेकिन जॉन को सैलरी भी मिलेगी बेटा जो कि उसको 12,000 की मिल रही है, जो कि इसको नहीं मिल रही। तो जॉन को 36,000 मिलेंगे बेटा और मार्क को 16,000 मिलेंगे। तो मेरा आंसर ए नहीं, मेरा आंसर डी है। क्या चलें आगे हैं। उसके बाद क्या कहता है सर,
सर उसके बाद कहता है मोहन एंड दीपक आर इन पार्टनरशिप। इन इतनी इंफॉर्मेशन उसने आपको दी है, बोलता है हाउ मच वाज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स। सर हाउ मच वाज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स का क्या मतलब है सर? रेजिडुअल प्रॉफिट की बात कर रहा है, पार्टनर को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो रेजिडुअल प्रॉफिट होता है बेटा। तो अगेन वही रेजिडुअल प्रॉफिट का फॉर्मेट है, प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का इंटरेस्ट 2500 हो जाएगा बेटा, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बेटा, दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 360 हो जाएगा, माइनस सैलरी 4000। तो रेजिडुअल प्रॉफिट आ जाएगा। जरा बताएंगे कितना आता है? इतने आसान आसान सवाल हैं बेटा, ये तो स्कोरिंग सवाल है बेटा, जरा बताएंगे। खैर ये टोटल भी यहाँ दिया हुआ ही है, 2500 और 360, तो यहाँ से भी आप उठा सकते हो। तो जरा बता दोगे कितना आता है? 24460। सर मेरा आंसर है बी। चलें आगे हैं। उसके बाद कहता है सर राज एंड रोहित आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। राज इज इंटाइटल्ड टू एनुअल सैलरी ऑफ 3000, प्रॉफिट इतना है बेटा। राज का करंट अकाउंट 1800 का डेबिट बैलेंस है। व्हाट वाज क्रेडिट बैलेंस ऑन राज अकाउंट एंड 1 Jan 2021? तो आपसे बेटा ये आपको बीडी दे दिया है बेटा राज का, ये आपको राज का बीडी दे दिया 1 Jan 2020, और आपसे सीडी निकलवा रहा है, यानी एयर एंड का सीडी या अगले साल का बीडी। सर तो कोई बात ही नहीं है, पहले तो मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लूंगा। सर रेजिडुअल प्रॉफिट पहले तो निकाल लूंगा, रेजिडुअल प्रॉफिट है 14100। सर सिर्फ रात को सैलरी मिलती है और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कुछ भी नहीं है बेटा। जरा बता देंगे रेजिडुअल प्रॉफिट कितना आता है? 11100। हाँ भाई, तो शेयर कितना कितना मिलेगा बेटा, जरा बताओगे? सिर्फ मुझे राज का बता दो, क्योंकि हमें राज का ही निकालना है बेटा। शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/3, जरा बता देंगे राज का कितना आता है? हाँ भाई, राज का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आता है बेटा, जरा बता देंगे? सर 7400 राज का शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है। सर बना लें राज का करंट अकाउंट, सिर्फ राज की करंट अकाउंट रिक्वायर्ड है बेटा। सर करंट अकाउंट जब राज का बनाऊंगा तो बीडी से स्टार्ट होगा, बीडी डेबिट बैलेंस का है बेटा, तो बीडी इधर आ जाएगा 1800। सर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, सैलरी सिर्फ राज को मिल रही है बेटा, तो वो 3000 यहाँ आ जाएगी। और राज का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 7400 बेटा। तो सर टोटल कर लेंगे हम, आ जाएं, टोटल करेंगे तो 10400 आ जाएगा बेटा। माइनस करो बेटा 1800 और मुझे सीडी बताओ कितना आता है? हाँ भाई, जरा बता दें कितना सीडी आ रहा है? 10,400 माइनस 1800 कितना आता है सर? 8,600। सर मेरा आंसर इज ए। सर उसके बाद आ गया व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप, वही थ्योरी बेटा। सर डिसीजंस हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल पार्टनर्स, ये आंसर नहीं होगा, ये डिसएडवांटेज है, सबसे पूछना पड़ेगा बेटा, अपनी मर्जी का नहीं कर सकते। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स, बिल्कुल सर, ये सही बात है, ये डिसएडवांटेज है बेटा। अगर एक पार्टनर चोरी करेगा सारे पार्टनर को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा बेटा। तीसरा, प्रॉफिट्स हैव टू बी शेयर्ड अमंग पार्टनर्स, ये भी डिसएडवांटेज है। जब मैं सोल ट्रेडर था बेटा तो सारा प्रॉफिट मेरा होता था, अब जब पार्टनरशिप में आया हूं तो मुझे प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। डी इज द आंसर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी शेयर बिटवीन पार्टनर्स। सर जितने ज्यादा पार्टनर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी, तो काम का लोड कम होगा। आगे आ जाए सर। उसके बाद आपसे कहता है हुसैन फाउंड दैट ही नीडेड टू हेल्प टू रन हिज बिजनेस, ही डिसाइडेड टू टेक अ पार्टनर रादर देन एम्प्लॉय एन असिस्टेंट। कहता है हसन को हेल्प चाहिए थी, एक बंदा रखने के बजाय उसने पार्टनर रख लिया है। वाई डिड ही डिसाइड टू टेक अ पार्टनर? सर क्यों उसने डिसाइड किया पार्टनर? तो पार्टनर के एडवांटेजेस बताने बेसिकली, मुझे पार्टनर के एडवांटेज बताने हैं बेटा, क्यों हमने पार्टनर को चुना। अच्छा सर, सबसे पहले तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। अ पार्टनर वुड टेक अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट, सर ये तो डिसएडवांटेज हुआ ना, उसको शेयर देना पड़ेगा। सर एन असिस्टेंट वुड नॉट शेयर रिस्क, सर ये भी बिल्कुल सही बात है, असिस्टेंट ना रखने की वजह क्या है? असिस्टेंट शेयर नहीं करेगा रिस्क, मेरा असिस्टेंट मेरा रिस्क शेयर नहीं करेगा बेटा। एन असिस्टेंट वुड नॉट इंटरफेयर विथ हाउ द शॉप वाज रन, सर ये तो असिस्टेंट का एडवांटेज हुआ ना। हाँ सर, ये तो असिस्टेंट का एडवांटेज हुआ बेटा। ये हमें तो बात करनी है, हम पार्टनर क्यों नहीं रख रहे? तो पहला तो हम पार्टनर इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि वो रिस्क शेयर नहीं करेगा, पार्टनर रिस्क शेयर करेगा, तो टू तो आंसर है। तीसरा बेटा, अ पार्टनर वुड इंट्रोड्यूस सम एडिशनल कैपिटल, सर वो रिस्क शेयर करने करने के साथ कैपिटल भी एडिशनल लाएगा।
जब आप असिस्टेंट को सैलरी पे रखोगे तो वो थोड़ी कैपिटल लाएगा बेटा। तो आंसर इज 2 और 3 यानी सी। क्या ये क्लियर होता है हमें? हाँ भाई जल्दी से बताएं। उसके बाद सर उसके बाद कहता है अनवर इज अ सोल ट्रेडर मेकिंग एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ 24,000। ही डिसाइड्स टू एडमिट दिलीप एज अ पार्टनर। दे अग्री दैट अनवर वुड रिसीव अ सैलरी एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस वुड बी शेयर्ड इक्वली। आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताया और कहता है हाउ मच विल अनवर्स टोटल इनकम इंक्रीज। अब बेटा देखना, पहले सिर्फ अनवर काम कर रहा था, अब उन्होंने दिलीप को एज अ पार्टनर लिया है और ये अग्री हुआ है कि अनवर को सैलरी मिलेगी और प्रॉफिट एंड लॉस बराबर शेयर होगा। आपसे कहता है बाय हाउ मच विल अनवर्स टोटल इनकम इंक्रीज। अब बेटा देखो, पहले अनवर बिफोर पार्टनरशिप उसकी इनकम थी 50,000। ठीक है सर, मानते हैं सब? पार्टनरशिप से पहले उसकी इनकम थी 50,000। सर पार्टनरशिप के बाद क्या होगा? सर पार्टनरशिप के बाद ये हो रहा है कि इनको अब इक्वल इक्वल मिलेगा, 1/2 1/2, यानी अनवर को भी 20,000 मिलेगा प्रॉफिट और दिलीप को भी मिलेगा प्रॉफिट 20,000। सही है सर? सर अब देखिएगा, सुनना बेटा। हाउ मच विल अनवर टोटल, अच्छा, अनवर 24,000 प्रॉफिट बना रहा था, सॉरी 50,000 नहीं बना रहा था, 50,000 तो अब आया है बेटा। पहले अनवर 24,000 प्रॉफिट बना रहा था, बिफोर पार्टनरशिप उसका बिजनेस 24,000 प्रॉफिट बना रहा था। जब पार्टनरशिप बिजनेस हुआ, पार्टनरशिप ने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, 10,000 अनवर को सैलरी मिली, 40,000 का रेजिडुअल प्रॉफिट आया, 20-20,000 दोनों को मिलेंगे, अनवर को और दिलीप को। आपसे कहता है बताओ अनवर की टोटल इनकम कितने से इंक्रीज हुई। पहले तो निकाल लेते कि अनवर की इनकम आफ्टर पार्टनरशिप क्या होगी। अनवर्स इनकम आफ्टर पार्टनरशिप। तो सर सबसे पहले तो पार्टनरशिप की वजह से उसको सैलरी मिल रही है 10,000 की, और उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है 20,000 का बेटा। तो टोटल इनकम अनवर की कितनी हो गई बेटा? सर इनकम, अनवर की टोटल इनकम 30,000 हो गई फ्रॉम पार्टनरशिप। सर पहले उसको 24,000 मिल रही थी, अनवर आफ्टर पार्टनरशिप, सर पार्टनरशिप में आने के बाद उसको 24 की जगह 30,000 मिल रहे हैं। कितना इंक्रीज है बेटा? 6,000 का इंक्रीज है। बी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ दो। सर उसके बाद आप कंपनी के एमसीक्यूज करते हैं, आ जाएं। सर क्या कहता है पहला वाला एमसीक्यू? आ जाएं। कहता है व्हाट आर रिटेन अर्निंग्स इन अ लिमिटेड कंपनी। कहता है लिमिटेड कंपनी में रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं बेटा, कैसे निकलती हैं? सर तो हमने पढ़ा है लिमिटेड कंपनी में, सर हम प्रॉफिट उठाते हैं, सर हम उसमें से हम प्रॉफिट में से डिविडेंड्स माइनस करते हैं, हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस करते हैं बेटा। और अगर कोई ये दो चीजें हम माइनस करते हैं, और अगर कोई जनरल रिजर्व ट्रांसफर हुआ होता है वो ऐड करते हैं बेटा। अब तो अब आओ जरा क्या कहता है, पहला वाला पढ़ते हैं। प्रॉफिट्स, बल्कि नीचे से पढ़ते हैं, प्रॉफिट्स बिफोर डिविडेंड्स बट आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नहीं सर, ये आंसर नहीं है। प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड एंड बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नहीं सर। प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड्स बट बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नहीं सर। प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड्स एंड आफ्टर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जब मेरे प्रॉफिट में डिविडेंड हट जाएगा और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हट जाएगा तो मेरी जो अमाउंट आएगी वो रिटेन अर्निंग्स की होगी। क्या ये क्लियर आ गया है? उसके बाद कहता है अ कंपनी प्रिपेयर्स अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी विच स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या स्टेटमेंट ट्रू है बेटा? पहले पे आओ। इट एक्सप्लेन्स चेंजेस इन नॉन करंट लायबिलिटी। कहता है इट एक्सप्लेन्स चेंजेस इन नॉन करंट लायबिलिटी। सर गलत है। सर कभी भी नॉन करंट लायबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आता, क्योंकि इक्विटी का मतलब कैपिटल, ये चेंजेस इन कैपिटल होता है बेटा। अच्छा। सर फिर कहता है इट इंडिकेट्स इफ देयर हैज बीन अ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हाँ सर, बात तो ठीक है, सही कर रहा है, यही आंसर है बेटा, बी इज माई आंसर। सी डी भी पढ़ लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। सी कहता है इट इज सिमिलर टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इन अ क्लब। नहीं सर, क्लब के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में तो हम ये रिकॉर्ड करते थे कितना पैसा आया कितना गया, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद इट रिकंसाइल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑन नॉन करंट एसेट। नहीं सर, नॉन करंट एसेट का ताल्लुक नहीं है, ये तो इक्विटी की बातें करता है।
उसके बाद है हु बेनिफिट्स फ्रॉम अ कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी बेटा। सर क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट सप्लायर, डिबेंचर होल्डर या शेयर होल्डर। सर शेयर होल्डर को फायदा मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा बेटा। उसके बाद है द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: टोटल इक्विटी एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिविडेंड पेड बेटा, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपसे बोलता है इक्विटी एट द एंड ऑफ द ईयर बताओ, तो पहले तो मैं रिटेन अर्निंग्स निकाल लूंगा बेटा, क्लोजिंग। रिटेन अर्निंग्स क्लोजिंग निकालूंगा तो मुझे इक्विटी पता चलेगा। सर रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग है, बल्कि रिटेन अर्निंग्स ओपनिंग दिया हुआ ही नहीं है, पहले तो मैं रिटेन अर्निंग्स क्लोजिंग निकालूं। सर प्रॉफिट 90,000 है, उसमें से हम माइनस करते हैं डिविडेंड, वही तो अभी पहला एमसीक्यू पढ़ा था बेटा। डिविडेंड पेड माइनस करते हैं बेटा 40,000 का, और लेस करते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सुनना बहुत गौर से। 25,000। तो मेरा रिटेन अर्निंग्स आ जाएगा, जरा बताएंगे कितना आता है मेरा रिटेन अर्निंग्स? हाँ भाई, क्लोजिंग कितना आता है मेरा रिटेन अर्निंग्स, जरा कोई बताएगा बेटा? 90 - 40 - 25, बताओ बेटा कितना आता है? सर रिटेन अर्निंग्स क्लोजिंग आ गया 25,000। अब बेटा सुनना, मेरा ओपनिंग इक्विटी था 4,26,000, ठीक है सर। मेरा रिटेन अर्निंग्स क्लोजिंग है 25,000, और 25,000 मेरे जनरल रिजर्व में इस दफा पैसा आया है। हमने पढ़ा था ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या होता है? रिटेन अर्निंग से हटता है और रिजर्व में ऐड होता है, तो रिजर्व में ऐड कर दूंगा बेटा। जरा मुझे बताओ कि मेरी वैल्यू कितनी आती है? हाँ दोस्त, जरा वैल्यू लिखे, मुझे एक मिनट नहीं आती है। हाँ दोस्त, सर वैल्यू कितनी आती है? 426,000 प्लस 25,000 रिटेन अर्निंग्स का बेटा, और 25,000 जनरल रिजर्व का। भाई अगर खाली ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस कर दोगे तो ऐड भी तो करना पड़ेगा ना। जनरल रिजर्व में पैसा आया है बेटा 476,000, या तो आप क्या करो, या तो आप जनरल रिजर्व रिटेन अर्निंग से भी माइनस नहीं करो, अलग से जनरल रिजर्व भी ऐड नहीं करो, तो भी एक ही बात है। आप खाली रिटेन अर्निंग्स निकाल लो, 90,000 माइनस 40,000, 50,000 ले लो, और आप 426 प्लस 50 कर लो, तब भी 476 ही आएगा। तो सर बी मेरा आंसर है। क्या ये क्लियर है? हमें जल्दी से बताएं। हाँ दोस्त। सर उसके बाद कहता है टू कंपनीज एक्स एंड वाई लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू, प्रॉफिट भी आपको बता दिया है बेटा, रेवेन्यू भी बता दिया है, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी बता दिया है। आपसे कहता है विच कंपनी हैड हायर प्रॉफिट टू रेवेन्यू। अच्छा इसको छोड़ ही दो बेटा, ये रेशोस का सवाल है, रेशोस के साथ कंपनी का सवाल है, तो जब रेशोस करेंगे तो मुझे याद दिलाना, मुझे ये एमसीक्यू करवाना है। हमारा अगला चैप्टर कल रेशोस ही है, तो कल आपको ये करवाऊंगा बेटा, प्लीज मुझे एक बंदा याद दिला दे, ठीक है? तो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, आगे हैं। उसके बाद बोलते हैं व्हाट डज नॉट अफेक्ट द इक्विटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। इक्विटी क्या अफेक्ट नहीं करेगी? सर शेयर इशू करूंगा, इक्विटी बढ़ेगी। सर रिटेन डिविडेंड पे करूंगा, रिटेन अर्निंग कम होगा, और रिटेन अर्निंग कम होगा तो इक्विटी भी कम होगी। सर प्रॉफिट फॉर द ईयर से रिटेन अर्निंग बढ़ता है, इक्विटी बढ़ती है। सर डी मेरा आंसर है। ट्रांसफर फ्रॉम रिटेन अर्निंग टू जनरल रिजर्व, अभी बात पड़ी बेटा कि रिटेन अर्निंग से माइनस होता है बेटा, देखना। सर रिटेन अर्निंग से माइनस होता है और जनरल रिजर्व में बढ़ता है, तो सर एक ही अमाउंट माइनस भी हो रही है और ऐड भी हो रही है, तो इक्विटी में नो अफेक्ट आएगा। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ भाई बताएं। अयान तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा, आगे हैं। उसके बाद क्या कहता है व्हाट इज कॉल्ड ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा अभी ये कोर्स से बाहर हो चुका है, छोड़ते हैं इसको। अगले सवाल पे हैं। कहता है अ लिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इशूड शेयर कैपिटल बता दिया, आपको प्रॉफिट बता दिया, आपको ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बता दिया, और आपको इंटरिम डिविडेंड बता दिया है। आपसे कहता है ऑन 31 दिसंबर इट वाज डिसाइडेड टू यूज द रिमेनिंग प्रॉफिट टू पे अ फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड। व्हाट परसेंटेज फाइनल डिविडेंड वुड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स रिसीव। आपसे कहता है भाई जितना भी प्रॉफिट बचेगा, सब कुछ माइनस करने के बाद, वो हम उसका हम फाइनल डिविडेंड दे देंगे। सर तो अगर सर तो अगर आप देखो, आपका प्रॉफिट है बेटा 13,000, और लेस ट्रांसफर आपने किया है बेटा 6,000। सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचेगा वो कह रहा है फाइनल डिविडेंड देंगे। लेस कर दो इंटरिम डिविडेंड 3,000। सर तो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट कितना हो गया, जरा कोई बताएगा? हाँ भाई, मेरा बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 4,000 है बेटा, चेक करो। 13,000 में से 6,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया, 3,000 इंटरिम डिविडेंड को दे दिया, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है बेटा? 4,000 है, जरा चेक करो। हाँ भाई बता दे कोई, 4,000 है। सर ये क्या कहता है, सुनना। इट वॉज डिसाइडेड टू यूज रिमेनिंग प्रॉफिट टू पे अ फाइनल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड, यानी मैंने 4,000 का फाइनल डिविडेंड बांटूंगा।
यानी मेरा फाइनल डिविडेंड है 4,000। सर हमें डिविडेंड की वैल्यू नहीं निकालनी, फाइनल डिविडेंड अमाउंट 4,000 है, हमें डिविडेंड की अमाउंट नहीं परसेंटेज चाहिए। अब अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था बेटा कि मैं डिविडेंड रेट किस तरह निकालता हूं, डिविडेंड की अमाउंट किस तरह निकालता हूं, अमाउंट ऑफ शेयर्स, क्योंकि परसेंटेज है ना बेटा, तो अमाउंट ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड का रेट। मेरे पास अमाउंट ऑफ शेयर्स है, मेरे पास डिविडेंड की अमाउंट है, क्या मैं डिविडेंड का रेट निकाल सकता हूं? यस सर, आए देखिएगा इधर। फाइनल डिविडेंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड रेट। मेरे पास डिविडेंड की अमाउंट भी है 4,000 फाइनल डिविडेंड की, मेरे पास अमाउंट ऑफ शेयर्स भी है 50,000। क्या मैं डिविडेंड का रेट निकाल सकता हूं? यस सर, निकाल लें। डिविडेंड का रेट निकलेगा कैसे बेटा, देखना, 4,000 डिवाइड बाय 50,000, और रेट आंसर परसेंटेज में होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा। जरा बता दोगे डिविडेंड का रेट कितना आया? हाँ भाई, जरा बता दें डिविडेंड का रेट कितना आया बेटा? 8%। क्या ये क्लियर है बेटा? आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्लियर है क्या ये हम सब? चलें आगे हैं। सर उसके बाद क्या कहता है, आ जाए। सर आपको कहता है एसओएफपी 2018 की है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, रिटेन अर्निंग्स है, डिवेंचर्स है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 42,000 है, और डिविडेंड्स 10,000 है। टोटल इक्विटी ऑन 31 दिसंबर 2019 बता दो बेटा। सर सबसे पहले तो मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आफ्टर इंटरेस्ट बेटा। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 42,000 का, उसमें से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कैसे निकलेगा बेटा? 30,000 का 8%। जरा बता दो कि कितना आता है? हाँ भाई 2,400 आता है। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना हुआ बेटा, जरा कोई बता देगा? जल्दी से बता दें बेटा, मेरा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना हो गया? बोलो बेटा। सर 39,600। सर रिटेन अर्निंग्स निकाल लेते हैं, आ जाएं। सर रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग निकाल लेते हैं, आपको बीडी गिवन है 65,000, लेस करूंगा डिविडेंड जो कि इसने आपको बताया हमने पे किया है 10,000 बेटा, ऐड करूंगा प्रॉफिट कौन सा वाला, आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट 39,600। कोई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं दिया भाई, ये नॉर्मल जनरल रिजर्व का रिजर्व है, ये ट्रांसफर नहीं है बेटा। मुझे बताओ कि मेरा रिटेन अर्निंग क्लोजिंग कितना आता है? हाँ भाई 65,000 माइनस 10,000 प्लस 39,600। जरा बताएंगे रिटेन अर्निंग क्लोजिंग कितना आता है बेटा? हाँ भाई बता दें। 94,600 बेटा। बल्कि एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। सर उसने आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर डायरेक्ट लिख के दे दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब इसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ होगा, हमें दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको करवाना होता वो आपको बोलता कि प्रॉफिट फॉर द ईयर में इंटरेस्ट माइनस करना है, तो मैं डायरेक्ट वही वाला प्रॉफिट लूंगा, क्योंकि इसने आपको बताया नहीं है बेटा, तो हम अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ है। जरा बताओगे कितना आता है अब जरा प्रॉफिट? आगे या सवाल आएंगे उनमें दिखाऊंगा कि वो बोलेगा स्पेसिफिकली कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट है, तो हमें फिर इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा बेटा। जरा बताओ कितना आता है ये? 97,000 आता है बेटा। सर अब इक्विटी क्लोजिंग कैसे निकलेगा? सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, ओपनिंग जितना था उतना ही है। सर जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं आया, ओपनिंग जितना था उतना ही है। सर रिटेन अर्निंग अर्निंग में चेंज आया, मेरा अब रिटेन अर्निंग 97,000 है, और डिबेंचर तो लायबिलिटी होता है तो इसको इग्नोर करना है बेटा। जरा बता देंगे मेरा इक्विटी क्लोजिंग कितना होगा? 48 प्लस 97 कर लो बेटा। बताओ बेटा कितना आ रहा है, ऐड करो इन तीनों को। 145,000। सर बी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है बेटा? जल्दी से बता। उसके बाद बोलता है बेटा व्हाट इज द फीचर ऑफ डिबेंचर्स बेटा। सर पहला ही आंसर है, आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस बेटा। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होगा क्योंकि उनको इंटरेस्ट मिलता है बेटा। सर वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, वो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों को मिलते हैं। ऑन लिक्विडेशन आर पेड बैक आफ्टर शेयर होल्डर्स, नहीं सर, सबसे पहले लेंडर को पे किया जाता है, तो ए इज द आंसर। सर उसके बाद जी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको कह रहा है इक्विटी निकालो बेटा। सिंपल, कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इक्विटी निकालनी है। तो ये मेरी इक्विटी है, ये मेरी इक्विटी है, और ये मेरी इक्विटी है।
ये नॉन करंट लायबिलिटी है और ये करंट लायबिलिटी है, तो तीनों को ऐड कर लो, 1 2 3, कितना आता है बेटा? 4 लाख आता है सर। क्या ये क्लियर है? Which items appear in the capital and reserve section of SOFP of a limited company? सर, कैपिटल एंड रिजर्व के सेक्शन में क्या आता है बेटा? डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है, कभी भी नहीं आएगा, तो ए आंसर नहीं है, बी भी नहीं है बेटा। सर, सी में भी डिबेंचर्स आ रहा है, कभी भी नहीं होगा बेटा, डी इज द आंसर। सर, शेयर कैपिटल मेरा और जितने भी मेरे रिजर्व्स हैं सब मेरे इस सेक्शन में आते हैं, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कैपिटल है, जनरल रिजर्व रिजर्व है, और रिटेन अर्निंग्स रिजर्व है। मैं ए बी और सी आंसर नहीं होगा, क्योंकि कभी भी डिबेंचर्स मेरा कैपिटल एंड रिजर्व के सेक्शन में नहीं आता। हाँ, उसके बाद आगे हैं बेटा। कहता है द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ ए एन कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स का बीडी हमें दिया हुआ है 78,000। आपसे कहता है फॉर द ईयर एंडेड कंपनी ने 65,000 का प्रॉफिट कमाया है, हमने ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड 20,000 का पे किया है, एंड अ फर्दर डिविडेंड ऑफ 15,000 वाज प्रपोज्ड, अ ट्रांसफर जनरल रिजर्व ऑफ 40,000 वाज मेड। मैंने आपको पहले दिन सिखाया था प्रोपोज डिविडेंड कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पेड डिविडेंड्स रिकॉर्ड होते हैं बेटा। तो मैं इस फाइनल डिविडेंड 15,000 को इग्नोर मारूंगा। निकालना क्या है? बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स। सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो रिटेन अर्निंग्स का कॉलम आ रहा है वो निकालना है बेटा। सर, तो निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इक्वेशन सिखाई है समरी पढ़ाते हुए बेटा। तो सर, रिटेन अर्निंग्स का बीडी 78,000, ऐड करूंगा प्रॉफिट विच इज 65,000, लेस करूंगा सिर्फ डिविडेंड पेड, और डिविडेंड पेड सिर्फ इंटरिम का है बेटा, विच इज 20,000। फाइनल वाला 15,000 नहीं लूंगा, लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो कि 40,000 का है बेटा। जरा बता देंगे रिटेन अर्निंग क्लोजिंग कितना आता है, सीडी कितना आता है बेटा रिटेन अर्निंग का? हाँ दोस्त, सिंपल सिंपल, मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स के कॉलम को बनाया है बेटा। जरा बता देंगे कितना आ रहा है? 78 प्लस 65 माइनस 20 माइनस 40, कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है बेटा बताएं, चेक करें। 83,000 आता है, जिसके हिसाब से डी मेरा आंसर होगा। चेक करो, 83,000 आ रहा है भाई। बोलो भाई। चलें आगे। आखिरी दो एमसीक्यू रह गए हैं बेटा, आ जाओ। कहता है एक्स लिमिटेड स्टार्टेड द ईयर विद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ लाख, यानी मेरा बीडी है बेटा इक्विटी का लाख। आपसे कहता है ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड 3,000 का पे किया है, 10,000 ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हैं, प्रॉफिट 8,000 का था। बाय हाउ मच इक्विटी इंक्रीज एट द एंड ऑफ दैट? देखना बेटा, कितने से इक्विटी इंक्रीज हुई है ये हमें बताना है। सर, 3,000 जो डिविडेंड दोगे वो तो इक्विटी को गिराएगा। अगर मेरा बीडी 100,000 है इक्विटी का, तो 3,000 मेरे रिटेन अर्निंग्स को कम करेंगे, यानी इक्विटी कम होगी बेटा। सर, प्रॉफिट मेरे इक्विटी को बढ़ाएगा, एड प्रॉफिट 8,000। सर, एडिशनल शेयर्स जो इशू किए हैं वो मेरे इक्विटी को बढ़ाएंगे। सर, तो मेरा सीडी कितना आ गया इक्विटी का? मैं इक्विटी डायरेक्ट निकाल रहा हूं बेटा, और फिर माइनस कर दूंगा ओपनिंग से, तो मेरे पास चेंज आ जाएगा। 100,000 में डिविडेंड पे करूंगा तो रिटेन अर्निंग कम होगा, रिटेन अर्निंग कम हुआ तो इक्विटी भी कम हुआ। प्रॉफिट से रिटेन अर्निंग बढ़ता है तो इक्विटी भी बढ़ेगा, शेयर से इक्विटी बढ़ता है तो ऐड किया है। जरा मुझे बताओगे मेरा क्लोजिंग इक्विटी कितना आता है? हाँ भाई, चेक करो। 1,15,000 आ रहा है, चेक करो। हाँ भाई। सर, अगर मेरा क्लोजिंग 1,15,000 है और अगर मेरा ओपनिंग 100,000 है, तो कितने से मेरा इक्विटी इंक्रीज होगा सर? $15,000, यानी सी से। क्या ये क्लियर है भाई? हमें जल्दी। मैं आपकी आसानी के लिए लिख भी देता हूं इसके आगे। डिविडेंड देने से रिटेन अर्निंग कम होगा, और रिटेन अर्निंग कम होगा तो इक्विटी कम होगी, तभी मैंने यहां इक्विटी में लेस किया है। प्रॉफिट शेयर्स बढ़ने से कैपिटल बढ़ जाएगा, यानी इक्विटी बढ़ जाएगा। कैपिटल और इक्विटी एक ही बात है बेटा। प्रॉफिट देने से रिटेन अर्निंग बढ़ेगा, रिटेन अर्निंग बढ़ेगा तो इक्विटी भी बढ़ेगा। चलें आगे हैं। उसके बाद बोलता है बेटा बीसीडी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑर्डिनरी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स और डिबेंचर्स। रेशियोज में पढ़ाया था आपको। इक्विटी का मतलब सिर्फ ओनर का कैपिटल, ओनर का कैपिटल होगा बेटा ये 3 लाख और 2 लाख। और डिबेंचर्स मेरा नॉन करंट लायबिलिटी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ओनर कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर ओनर का कैपिटल 5 लाख है बेटा, तो उसमें नॉन करंट लायबिलिटी ऐड कर दूंगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा विच इज 6,70,000। तो सर, ओनर कैपिटल है 5 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 6,70,000। डी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर?